अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे, जिसका टोटल जो है वो 9 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 की एडवांस फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म जो इसका पार्ट है, ज़रा इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। कहता है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ईच एक्सप्रेशंस। पार्ट नंबर 1 है कॉज इंटू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। यहाँ पर हमने ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल। टेबल और कैलकुलेटर यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना, अगरचे उसने यहाँ पर बाउंड नहीं किया हुआ, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, सब क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होंगे सेम इसी तरह। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी उसको हमने किसी चीज़ के इक्वल लेट करना है। यहाँ पर हम y के इक्वल लेट करते हैं। इसके बाद साइन y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होगी। अब हमने y एक एंगल है, अब हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होती है। वी हैव टू फाइंड द एंगल हुज साइन इज़ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। एज़ वी नो जो रेंज है साइन इनवर्स फंक्शन की वो π/2 -π/2 टू +π/2 है। तो इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमारा जो एंगल है y वो पाई डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, जबकि डिग्री में वो 45 डिग्री होगा। जिस किसी ने पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नहीं समझा हुआ तो पहले वो उसको समझें, फिर वो इस पार्ट को इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को समझ लेगा। इसके बाद जब हमारे पास y आ जाएगा तो नो द गिवन फॉर्म विल बी। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये जो पूरी की पूरी फॉर्म है इसकी वैल्यू जो है वो π/4 आई है, तो इट्स मीन कि cos π/4, तो cos π/4 1 अंडर रूट 2 होगा। cos π/4 मीन cos 45 डिग्री। तो फाइनली जो हमारी ये पूरी की पूरी जो टर्म है इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/√2। इसके बाद बाकी पार्ट भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह ही होंगे। मैंने इसमें से कुछ पार्ट जो है वो चूज़ किए जो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन है वो बिल्कुल सिंपल से। तो इसके बाद मैं पार्ट नंबर 4 करूँगा इसका, जिसमें है कॉसिकेंट इंटू tan इनवर्स -1। उसी तरह हम जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी उसको y के इक्वल ऐड करेंगे, एंड देन tan इनवर्स की जो रेंज है वो ये चीज़ होती है। अब हमने वो एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो -1 है। tan कौन सा एंगल होगा जिसका tan लिया जाए तो उसकी वैल्यू -1 हो। अब π/4 सिंपली 1 देता है, जबकि -π/4 क्या देगा, -1। यानी कि ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू तो -π/4 आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, कॉसिकेंट -π/4। अब ये जो केस है इसमें कि इसको किस तरह मैंने सॉल्व किया है, तो देखें यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि डायरेक्टली हमने टेबल या कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, हमने कुछ स्टेप्स जो है वो करने हैं, उसके बाद हम जो है वो कैलकुलेटर या टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल में देखा जाए तो हमने साइन की वैल्यू पढ़ी थी कि साइन जो 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, जबकि कॉसिकेंट की वैल्यू हमने नहीं पढ़ी थी। तो अब देखें ये जो है चीज़ ये बेसिकली इसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉसिकेंट जो है वो बेसिकली इन्वर्स होता है साइन का। तो कॉसिकेंट -π/4 की वैल्यू तो हमने टेबल में नहीं देखी हुई, लेकिन हमने साइन जो है वो साइन π/4 की वैल्यू पड़ी हुई है। तो साइन π/4 की वैल्यू तो 1/√2 होती है। चूँकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए -1/√2 हो। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम कॉसिकेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चूँकि साइन कॉसिकेंट का इन्वर्स है तो इट्स मीन कॉसिकेंट जो है इसकी वैल्यू जो होगी, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो -√2 होगी।
तो यहाँ से हमें जो है वो वैल्यूज़ की क्या मिलती है कि इस पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशंस हैं इसका जो आंसर होगा वो -√2 होगा। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है वो कुछ इस तरह है कि सेकेंड साइन इनवर्स इंटू -1/2। तो यहाँ पर भी सिंपली हम जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। y के इक्वल लेट करने के बाद हमें पता है साइन जो इन्वर्स है इसकी जो रेंज है वो ये होती है, इसकी रेंज साइन इन्वर्स की रेंज ये होती है। अब इसके बाद हमने एंगल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो -1/2 होगी। अब साइन जो है वो साइन जो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 1/2 की, और साइन -30 जो होगी वो -1/2 के इक्वल होगी। तो रेडियन में बात करें तो y जो है -π/6 होगा, क्योंकि π/6 है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसके बाद इसका मतलब यह है कि ये पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 30 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि -π/6, अब सीकेंड को -π/6 की जगह पुट किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सीकेंड की वैल्यू तो हमने नहीं पढ़ी, बट हमने काज की वैल्यू पढ़ी है कि जो काज π/6 है या काज जो 30 डिग्री जो होता है, माइनस अगर 30 डिग्री की बात की जाए तो वो √3/2 होता है। तो अगर सीकेंड की बात करें तो सीकेंड जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये -2/√3 हो जाएगा। अब इसमें एक और बात भी याद रखनी है कि काज और सीकेंड जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए ये माइनस की जगह प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हमारा पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल होगा 2/2 डिवाइडेड बाई √3। तो बाकी पार्ट भी इसके एज इट इज़ ही जो है वो सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2।